अगली खबर आपको करावल नगर दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह कटारिया ने बताया कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ रही है। अरविंद केजरीवाल के झूठे भाषण से दिल्ली की जनता गुमराह नहीं होने वाली है। देखिए क्या कुछ कहा बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह कटारिया। जगह जगह आपके होर्डिंग बैनर हैं, तो इससे क्या समझा जाए? भावी प्रत्याशी के रूप में आप आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ एससी महिला सीट हो गई है और मेरी धर्मपत्नी है शशि बालाजी जो मेरे बराबर में बैठी हुई है, जो एससी महिला सीट होने से ये भी जिले में उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा में मेरे साथ ही काम करती है। अगर ऐसी स्थिति होती है और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए मौका देती है तो निश्चित तौर पर हम बिल्कुल सेवा करेंगे, अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे। अभी कितने समय से पार्टी में कार्यरत पद पे हैं? मैं लगभग 2010 से भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ और पिछले टर्म में भी भारतीय जनता पार्टी जिले में महामंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा था। इस टर्म में भी जिले में महामंत्री हूँ, अनुसूचित जाति मोर्चा हूँ। यानी कि जो मुझे पार्टी पद देती है उस पर मैं पूर्ण रूप से अपना। तो अभी आश्वासन या आपने कहीं ना कहीं आपके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो पर्चे भरे जाते हैं, तो वो तो आपने फिल करा होगा? नहीं, अभी कोई फिल करना फाइल करने वाला कोई ऐसा काम नहीं है। अभी पार्टी ने नोटिफिकेशन तक नहीं दिया है और जब चुनाव आयोग उसमें नोटिफिकेशन देगा तभी उसके बाद उसके बारे में सोचा जाएगा। और पार्टी अगर हमसे इस बात की अगर हमारी योग्यता पर रखती है कि आप चुनाव लड़िए तो निश्चित तौर पर हम फाइल भी करेंगे। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी में है तो वो रिपीट मार रही है? भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है और एमसीडी में रहेगी भी, आगे भी रहेगी और अच्छे मार्जिन से रहेगी, अच्छी सीटों से रहेगी। और मुझे लगा है कि अगर जैसे चुनाव आयोग की परिस्थिति हो रही है कि एक ही मेयर पूरी दिल्ली का हो सकता है, तो उसके बाद जो भी अभी प्रोसेस आएगा उस पर हम काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल एक बड़ी चुनौती के साथ आपके सामने खड़े, भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े, तो क्या रवैया रहेगा जनता का, क्या रिस्पॉन्स रहेगा जनता का अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए? अरविंद केजरीवाल साहब हमारे सामने खड़े ही नहीं है। अगर वो खड़े होते तो पंजाब नहीं भागते। एक्चुअल में अरविंद केजरीवाल साहब ने तो यहाँ जो 849 शराब के ठेके जो नई आबकारी नीति के तहत लाकर खोलने का जो प्लान बनाया खोल भी दिए हैं। ऐसी स्थिति में केजरीवाल साहब खुद यहाँ से साफ हो चुके हैं और यहाँ की जो जनता है, जो भोली भाली जनता ना, पूरी तरह से समझ चुकी है कि केजरीवाल साहब अब गरीबों और दलितों के हितैषी नहीं रहे, वो अब अपने लिए ही लाभान्वित कर रहे हैं। यानी कि अपने आवास पर वो एक स्विमिंग पूल बनाने का काम कर सकते हैं, इतना पैसा हम लगा सकते हैं, वाईफाई खोलने लाने की बात करते थे, आज कोई वाईफाई का कोई सिस्टम नहीं है। जहां डीटीसी की बात करते थे, आज डीटीसी की जो जहां पोल्यूशन की इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई और उसमें सीएनजी या जो भी बस की सुविधा की जानी थी वो आज भी इन्होंने नहीं की। एक मॉडल के रूप में एक बस लाकर इन्होंने दिखाया है और उसको ट्रायल करके आज उसको भी प्रोसेस इन्होंने बंद कर रखा है। ये चीजें बिल्कुल भी ध्यान दे नहीं रहे हैं और अब इस समय जो हमारे दिल्ली की जो भोली भाली जनता है ना, वो पूरी तरह से केजरीवाल साहब का पूरी तरह से जमीन तरह से जान चुकी है और इन्हें अब पूरी तरह से फेंक दी। एक तरफ बड़े बड़े दावे करते हैं अरविंद केजरीवाल और कहते हैं कि हमने स्कूलों में विकास किया है, हमने फ्लाईओवर पे विकास किया, हमने सड़कों पे विकास किया है, तो फिर ये विकास कैसे? आप किसी कॉलोनी में जाकर देखिए, आपको कॉलोनी में देखकर पता चल जाए कि वहां पर कितने गड्ढे हो रहे हैं और क्या हालत हो रही है। आज मैं सिद्धियार की बात करूं ना, फेज 7 के अंदर निकलना दुभर हो रहा है। किसी गली को निकलना ऐसा लगता है कि हम गली में चल रहे हैं या गली हम पर चल रही है, ऐसी स्थिति तैयार हो गई है। यानी पता ही नहीं चल पा रहा है कि केजरीवाल साहब विकास कौन सा कर रहे हैं। और रही बात शिक्षा की, शिक्षा तो कोविड, जब से कोविड का प्रोसेस आया है तब से स्कूल खुल ही नहीं रहे, तो शिक्षा कहां से सही दे रहे होंगे।
इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप जनता तक क्या हम जो मैसेज पहुंचाना चाहेंगे, तो क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? मैं इस दिल्ली की जनता से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि ऐसे नकारा व्यक्ति को बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना चाहिए। किसी तरह से दिल्ली में इनकी जगह नहीं है। इन लोगों ने लूटने का काम किया है। जहां इनके जो कसम खाने का काम था, बच्चों की कसम खाते थे, आज वो बिल्कुल भी ये नहीं देख रहे हैं। ये बच्चे हैं, एक तरफ बच्चों को बिल्कुल उन्होंने इग्नोर कर दिया है कसम खाकर। तो ये सब चीजें नहीं ध्यान दे रहे हैं बिल्कुल भी। दिल्ली में शराब फ्री चल रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? शराब तो फ्री नहीं चल रही है, शराब तो पैसे से ही आ रही है। एक बोतल के साथ एक फ्री मिल रही है, तो उसका रेट बढ़ाकर दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कोई फ्री नहीं करते हैं। एक्चुअल में इन्होंने बिजली के लिए फ्री का है, तो बिजली का भी फ्री नहीं है, क्योंकि गरीबों के घर में 1 मीटर होता है और उसमें 2 फैमिली रह रही होंगी, तो उनकी यूनिटी के लिए हो जाते हैं। इसका मतलब ये 2-3 गुना बिल वसूल रहे हैं उन घरों से। जो गरीब घर है, जो अमीर घर है ना, जिनको वो तो 7 मीटर लगवा लेंगे, वो सारे प्रोसेस को जानते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गरीबों को लूटने का इन्होंने पूरा प्लान बना रखा है और पूरी तरह से लूट भी रहे हैं। कहीं पर भी ना पानी की व्यवस्था है हमारे यहाँ, ना हमारे यहाँ सड़कों की व्यवस्था है। यहाँ दारू की व्यवस्था जरूर कर दी इन्होंने और नशा बनाने का पूरा प्लान बना दिया।